देवउठनी ग्यारस, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ दिन माना गया है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और इसे भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का दिवस कहा गया है। इसका आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक सभी दृष्टियों से बहुत गहरा महत्व है। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं, तब से 4 महीने तक देवताओं का कार्य ठहर जाता है। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस समय में कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किया जाता। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण या यज्ञ आदि सब रोक दिए जाते हैं। जब कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और उसी क्षण से पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसलिए इसे देवउठनी ग्यारस कहा गया है, अर्थात देवताओं के जागने की एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विशेष पूजन किया जाता है। तुलसी जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है और इसी दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी माता से संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि यह विवाह देवताओं का दिव्य मिलन है और जो व्यक्ति इस दिन तुलसी विवाह करता है या साक्षी बनता है, उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उसके जीवन में वैवाहिक सुख और समृद्धि स्थायी हो जाती है। देवउठनी एकादशी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि जैसे भगवान विष्णु 4 महीनों की निद्रा के बाद पुनः सक्रिय होकर संसार का पालन आरंभ करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की निष्क्रियता, आलस्य और अंधकार से उठकर पुनः धर्म, कर्म और प्रेम की राह पर चलना चाहिए। यह दिवस आत्मजागृति का प्रतीक है, यानी अपने भीतर के देवत्व को जगाने का समय। कहते हैं कि जो व्यक्ति देवउठनी ग्यारस का व्रत करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भक्त प्रबोधिनी एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन पापों के नाश, पुण्य की वृद्धि और समृद्धि के आगमन का दिवस है। इस दिन व्रत रखने से पूर्वजों को स्वर्ग में स्थान मिलता है और भक्त के जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं। देवउठनी ग्यारस के दिन से विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन और अन्य मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त पुनः आरंभ होता है। इस दिन से 4 महीने तक के विराम के बाद विवाह का सीजन शुरू होता है, जिसे आम बोलचाल में लोग कहते हैं, अब देव उठ गए, अब शादी ब्याह शुरू होंगे। देवउठनी एकादशी की कथा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं पापों का नाश। बहुत समय पहले की बात है, जब इस पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता जा रहा था। लोग अपने कर्मों में उलझकर सत्य और धर्म से दूर होते जा रहे थे। तब स्वयं भगवान विष्णु ने यह संकल्प लिया कि जब तक जीवों का कल्याण नहीं होता, जब तक संसार के पापों का नाश नहीं होता, तब तक वे योग निद्रा में रहकर उचित समय की प्रतीक्षा करेंगे। 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर निद्रा में रहते हैं। यह अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक होती है, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश और मांगलिक संस्कार स्थगित कर दिए जाते हैं, क्योंकि स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु विश्राम में होते हैं। जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और यही दिन देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहलाता है। कहते हैं, इस दिन से सृष्टि में पुनः गति आती है, देवता जागते हैं, पवित्रता लौट आती है और संसार में धर्म की पुनर्स्थापना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि, जो महान दानवीर और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवता अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि उनकी स्वर्ग भूमि भी बलि के अधीन हो गई थी।
तब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि वे बलि के अहंकार को शांत करें और देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाएं। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए। उन्होंने ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और बलि से दान मांगने पहुँचे। वामन ने कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें 3 पग भूमि क्या, पूरा ब्रह्मांड दे दूं। तब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी को नापा, दूसरे पग में आकाश को, और जब तीसरे पग की बात आई तो बलि ने स्वयं अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर तीसरा पग रखकर उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया, परंतु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उसके द्वारपाल बनकर वहां रहने लगे। जब देवता फिर से अपने स्थानों पर लौट आए, तब देवी लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो गईं, क्योंकि उनके प्रिय विष्णुपति पाताल में निवास कर रहे थे। देवी लक्ष्मी ने उपाय खोजा और राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने एक सामान्य स्त्री का वेश धारण किया और कहा कि वे बलि की बहन बनना चाहती हैं। बलि ने प्रेम पूर्वक उन्हें बहन के रूप में स्वीकार किया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भैया, अब तुम मुझे वर दो कि मेरे पति मेरे पास लौट आएं। बलि मुस्कुराए और बोले, बहन, जब तुमने मेरे द्वारपाल विष्णु को ही पति रूप में स्वीकार किया है, तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज देता हूँ। यही वह दिन था जब भगवान विष्णु ने पाताल से प्रकट होकर क्षीर सागर में विश्राम हेतु प्रस्थान किया, और यह वही दिवस था, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहा गया। इस दिन से भगवान विष्णु पुनः जागृत होकर अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह पुनः प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं, जो भक्त इस दिन मेरा पूजन, व्रत और कथा श्रवण करता है, मैं उसके सभी पापों का नाश कर देता हूँ। उसके जीवन के सभी रुके हुए कार्य सुलझ जाते हैं और उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। देवउठनी एकादशी के दिन श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं और भगवान विष्णु का दीपदान करते हैं। तुलसी विवाह का आयोजन भी इसी दिन किया जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु और तुलसी माता का दिव्य मिलन दिवस है। यह विवाह देवताओं का जागरणोत्सव माना जाता है। रात्रि में दीप जलाकर कहा जाता है, उठो देव उठो, तुलसी विवाह रचो, धरती पर मंगल हो। ऐसा कहा गया है कि जब भक्त सच्चे हृदय से यह कहते हैं, तब भगवान विष्णु स्वयं उनके घर में दिव्य उपस्थिति देते हैं, और जिस घर में यह पूजा की जाती है, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं टिकती। इस दिन की कथा सुनने मात्र से ही पापों का क्षय होता है। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा था, देवउठनी एकादशी के दिन जो मेरा नाम स्मरण करता है, उसे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके पूर्वज स्वर्ग लोक को जाते हैं और वह स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है, क्योंकि यह केवल देवताओं का जागरण नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना का जागरण है। यह हमें सिखाता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर निद्रा के बाद जागरण होता है और हर ठहराव के बाद गति आती है। देवउठनी एकादशी हमें यह संदेश देती है कि यदि जीवन में रुकावटें आई हैं, यदि कर्म निष्क्रिय हुए हैं, तो अब समय है जागने का, फिर से अपने जीवन में प्रकाश लाने का, फिर से विश्वास जगाने का। कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के घर भ्रमण करते हैं। उनके द्वार पर खड़े होकर देखते हैं कि किसने तुलसी का दीप जलाया, किसने सच्चे भाव से उठो देव उठो कहा। जिनके घरों में यह ज्योति प्रज्वलित होती है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का पीला भोग चढ़ाते हैं, तुलसी पत्र अर्पित करते हैं और कथा सुनते हैं, उनके जीवन के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब सृष्टि में पुनः जीवन का संचार होता है और यह घोषणा होती है कि धर्म की शक्ति अमर है।
देवउठनी एकादशी का यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का प्रतीक है। भगवान विष्णु की इस कथा को हृदय से सुनने, समझने और आचरण में लाने से जीवन के अंधकार मिट जाते हैं, मन में स्थिरता आती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा पुनः जीवित होती है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से प्रभु का स्मरण करता है, तो भगवान स्वयं उसके जीवन से समस्त पापों का नाश कर देते हैं और उसे उस आनंद से भर देते हैं जो केवल ईश्वर से मिलन के पश्चात ही संभव है। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय देवउठनी एकादशी।